बताओ मैं क्या करूं। पैर पड़ो मेरे। क्या कह रही है? वही जो तुमने सुना, पैर। मन्नत मुराद ड्रामे की लेटेस्ट किस्त में देखा जा सकता है कि मुराद घर छोड़कर जा चुका है। मन्नत की साली उसे कहती है कि मुराद भाई जो हैं वो आपकी वजह से काफ़ी बर्दाश्त कर रहे हैं आजमाइशें, और वो अब घर छोड़कर चले गए हैं आपकी वजह से, क्योंकि वो अम्मी की नाराज़गी सह नहीं सकते थे और आपको घर लाए तो घर का बुरा हाल हो जाना था, इस वजह से वो घर छोड़कर चले गए। ये मन्नत को बात पहले मालूम नहीं थी, लेकिन जब उसे ये बात मालूम लगती है तो वो बहुत ही शौक उसे लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुराद जो है वो अचानक से घर वापस आ जाता है। उसके घर वापस आते ही उसकी माँ का रोना पीटना दोबारा से शुरू हो जाता है। उसकी बहन जाकर उसे लिपट जाती है और कहती है कि भाई तुसी घर वापस आ गए, घर विच चार चांद लग गए। मुराद जो है वो घर से निकल चुका होता है, अपनी माँ को बगैर बताए बगैर वो घर से भाग गया होता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि वो अचानक से घर वापस आता है तो उसकी माँ रोने लग जाती है कि उसका बेटा घर वापस आ गया है, क्योंकि माँ को परेशानी होती है कि उसका बेटा बिन बताए कहाँ चला गया आखिर। लेकिन जब वो वापस आता है तो वो अपनी अम्मा के पैर पकड़ता है। माँ के पैर पकड़ने के बाद वो अपनी माँ से माफ़ी मांगता है। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि वो अपनी बीवी को इग्नोर करके अपनी डायरेक्ट माँ की तरफ जाता है घर वापस, जैसा कि उसकी बीवी घर में मौजूद ही ना हो। इसके अलावा आगे देखा जाता है कि मुराद जो है वो मन्नत से माफ़ी मांगता है कि यार सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, ये मैं तुम्हें बताए बगैर, अम्मा को बताए बगैर घर से चला गया। लेकिन मन्नत कहती है कि जिस तरह तुमने अपनी माँ के पाँव पकड़कर उससे माफ़ी मांगी है, ऐसे ही मेरे पाँव पकड़कर मेरी माफ़ी मांगो। तो मुराद ये सुनकर शौक में आ जाता है और वो कहता है कि क्या क्या मुराद मन्नत के पाँव पकड़कर उससे माफ़ी मांगेगा या मन्नत वैसे ही उसे माफ़ कर देगी। हो सकता है मुराद मन्नत के पाँव ना पकड़े, क्योंकि ये उसके लिए एक तौहीन का आंसर होगा और मन्नत इसी बात को लेकर अपने दिल पर ले ले और घर छोड़कर दोबारा से चल जाए, और इस तरह इनके रिश्ते में दोबारा से क्लैश आ जाएगा।